নমস্কার। দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলার অঙ্গনার অঙ্গনে অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। আমরা নারী, তাই আমরা হয়তো সব কিছুই পারি। আর অঙ্গনার অঙ্গনে অনুষ্ঠানে আমাদের সবসময় একটাই প্রচেষ্টা থাকে, আমাদের সমাজের, আমাদের চারপাশের যে মহিলারা রয়েছেন, যারা এই সমাজের একটা বড় অংশ, তারা কিন্তু নিজের কাছে রেখেছেন। হ্যাঁ, কারণ একজন মহিলাই একজন মেয়ে, একজন স্ত্রী, একজন মা এবং সম্পূর্ণরূপে একটি শক্তির প্রতীক। আজ এমন একজন নারীর সঙ্গে কথা বলবো, যিনি ছোট থেকে এখন পর্যন্ত লড়াকু মেজাজে চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের জীবন সংগ্রাম, এবং আজ এই মুহূর্তে তিনি প্রতিষ্ঠিত একজন নারী। আসুন তাহলে সবার আগে পরিচয় করিয়ে দিই। আজকের অঙ্গনার অঙ্গনের অনুষ্ঠানের আমাদের আজকের অতিথি রয়েছেন আমাদের সাথে পূর্বদের সামাজিক সংস্থার সম্পাদিকা তথা এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জায়া শ্রীমতী নীতি দেব। মহোদয়, আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত। নমস্কার। আমাদের দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলার অঙ্গনার অঙ্গনে অনুষ্ঠানে আমরা সবসময় কিছু মহিয়সী নারীদের বিষয়ে আলোচনা করে থাকি। আপনার বিষয়ে অনেকটাই আমরা জেনেছি। আপনি একজন প্রতিষ্ঠিত নারীর পেছনের আপনার সেই রূপটা আজ আমরা জানব। সবার আগে জানতে চাইব যে আপনার ছোটবেলার বিষয়ে খানিকটা কিভাবে কাটিয়েছেন, কি ছিল স্বপ্ন ছোটবেলায়? देखिए, छोटे रहते सब बच्चे सोचते हैं कि वो अपने घर में राजा की तरह रहें, रानी की तरह रहें, उनकी हर इच्छा को उनके माता पिता पूरा करें। लेकिन मैंने बचपन से अपने माता पिता के सामने कभी अपनी किसी इच्छा को जाहिर नहीं किया था। मैं बहुत चीज़ें देखती थी, मार्केट में पसंद आती थी, लेकिन डिमांड नहीं करती थी, और देर सवेर वो चीज़ मुझे मिल जाती थी। इसी के चलते उस समय क्योंकि हमने वो दौर देखा है जब हम केवल और केवल डीडी से जुड़े हुए थे। डीडी ही हमारा माध्यम रहा है दुनिया को देखने और समझने का हमारे बचपन में। तो मैं बीबीसी की कवरेज जो डीडी पे दिखाई जाती थी उससे बहुत प्रभावित थी, और मैं बचपन में सोचती थी मुझे ट्रैवलर बनना है। एंड मोस्ट प्रॉबली मैं ऐसा कोशिश करना लाइफ में चाहती थी कि मैं एक जर्नलिस्ट बनूं, वो भी बीबीसी की, और पूरा विश्व घूमूं और उसे कवर करूं, और अलग अलग जो हमारी कल्चर्स हैं इस पूरे वर्ल्ड के, उन्हें समझूं, उन्हें दुनिया के सामने रखूं। तो मैं अक्सर अपने पिताजी से बोला करती थी कि मुझे तो पापा बीबीसी की रिपोर्टर बनना है और पूरा विश्व भ्रमण करना है। लेकिन बहुत कम आयु में मेरे पिताजी का निधन हो गया, और उसके बाद मेरी जो स्ट्रगल की जर्नी थी, आप कह सकते हैं, वो शुरू हुई। और वक्त बदला, थोड़ा सा फैमिली का मुझे ऐसा लगा कि पार्टिसिपेशन मेरा ज़्यादा है, तो मैं थोड़ी कॉम्पिटिटिव मोड में हमेशा से रहना पसंद करती थी। देन मैंने उस समय नया नया कंप्यूटर आया था और मैं बहुत फैसिनेटेड थी कंप्यूटर से, तो मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद जो समय बचता है, छुट्टियों का समय, रिज़ल्ट से पहले का समय, उसे मैंने कंप्यूटर में अपना इन्वेस्ट किया, और मैंने कंप्यूटर का नॉलेज लिया उस कम समय में। एक डिप्लोमा कोर्स जैसा मैंने उस समय किया, और उसके बाद मुझे स्टेट बैंक में जॉब मिल गया, और फिर एक प्रोफेशनल जर्नी मेरा स्टार्ट हो गया। এতটা কম সময়ের মধ্যে বা এত ছোট সময়ে আপনি ব্যাংকিং সেক্টরে যুক্ত হয়েছেন, তার জন্য আপনার অনুপ্রেরণাটা কী ছিলেন? देखिए, कभी कभी परिस्थितियाँ जो हैं वो आपको आपकी सोच के विपरीत जाने के लिए मजबूर करती हैं। आपके पास जब ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि आपको अपने सपनों में से और यथार्थ को चुनना है, तो आप यथार्थ को चुनते हैं। और मैंने अपने सपनों को दूर रख के उस समय अपनी फैमिली के लिए यथार्थ को अपनाया और स्टेट बैंक ज्वाइन कर लिया। বন্ধুরা, যারা আপনারা দেখছেন,
আজকের এই দিনে দাঁড়িয়ে আমরা মহিলারা বা আমরা নারীরা অনেকটাই নিজেদের স্বপ্নের পেছনে ছুটোছুটি করি, কিন্তু এটাও আমাদের কাছে একটা উদাহরণ যে আমরা আমাদের কর্তব্য যথার্থর জন্য আমরা কিন্তু সমাজের আরেকটা দিকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে ছুটে চলেছি। আপনার কাছ থেকে পরবর্তী আরেকটা প্রশ্ন জানতে চাইবো যে এইভাবে ব্যাংকিং সেক্টরে আসার পর তারপর আপনি কাজ করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত, এর পরের ধাপটা আমরা প্রত্যেকেই নারী, আমাদের একটা বিয়ে বা সংসার জীবন রয়েছে, কিভাবে আপনি এই জায়গাটাতে এলেন একজন সক্ষম নারী হিসাবে? একদিকে নিজের কর্মক্ষেত্র, অন্যদিকে নিজের সংসার জীবন কিভাবে চালাচ্ছেন? देखिए हमारे देश में और पूरी पृथ्वी पे महिला जो है वो बहुत बड़ी एक धरता है, जननी है, हम सब जानते हैं। तो जब एक महिला को कोई भी परिस्थिति ऐसी मिलती है कि उसे अपने जीवन में अपने साथ अपने परिवार को लेके चलना है और परिवार से जुड़े हुए लोगों को समर्थन करना है, तो वो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मैं अपने निजी जीवन में जब हमारी जो जीजाबाई माँ थी, जो कि महाराज शिवाजी की माता थी, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चे को देश के समर्पण के लिए रेडी किया था, मैं उससे हमेशा प्रेरणा लेती रही हूँ। उसके बाद व्यक्तिगत जीवन में एक पत्नी धर्म को निभाने के लिए मैंने हमेशा देखा है कि हमारे सिर्फ हिंदू संस्कृति में, आप इसे कैसे भी कहें लेकिन ये सच है, हमारे यहाँ सावित्री हुई हैं, हमारे यहाँ बहुला हुई हैं, जो चाहे वो पुरानी कथाएं हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में महिला की वो एक स्ट्रॉन्ग इमेज दिखाई देती है, जहाँ वो यम जैसे व्यक्ति के पास से भी अपने पति के जीवन को वापस ला सकती है। हमारे पास हमारी पुरानी कहानियों से हमने देखा है कि कैसे शक्ति ने अपने प्राण इसलिए त्याग दिए कि उनके पिता ने उनके पति को वो मान और यश नहीं दिया। जी। तो जब एक महिला, एक पुत्री अपने परिवार को छोड़ के एक नए परिवार में शादी होके आती है, तो वो अपने साथ साथ उसके ऊपर जो लक्ष्य उसका जो होता है वो और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक जो पीछे परिवार छूटा है वो छूटा नहीं है। मैं अभी ज़माना बदल गया है, आपके पास दायित्व है उस पुराने परिवार के साथ एक नए परिवार को लेकर चलने का। तो आज के समाज में जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, उनको ये देखना है, समझना है कि ये जो बैलेंस है ये कैसे बनाना है। आपके माता पिता आपसे दूर नहीं हैं, हमें छोड़ के हम फिज़िकली ज़रूर एक घर से दूसरे घर में आए हैं, लेकिन उनको भी हमें देखना है, और जिस परिवार में आए हैं, जो नए माता पिता हमें मिले हैं, हमें उन्हें भी देखना है। इसका जो बैलेंस है आज के टाइम में, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे जितना प्यार मेरे माता पिता के घर से मिला था, मुझे उससे कहीं ज़्यादा प्यार मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर से मुझे मिला है। तो इन दोनों के बीच का जो बैलेंस और जो मेरी स्ट्रगल है वो बहुत खूबसूरत रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कहीं भी किसी भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जहाँ मैं पंजाबी बेटी होकर एक बंगाली बहू बनी हूँ, तो इस कल्चर के डिफरेंस होने से मुझे किसी ने प्रेशराइज किया है। तो एक बहुत अच्छा समय मैंने बिताया है इन दोनों कल्चर्स को एक साथ मिला के चलने के साथ। ম্যাডাম, এখন জানতে চাইবো, আপনি একজন সক্ষম একজন নারী, একজন সংসারীও আমরা বলতে পারি, যেটা আমাদের মহিলাদের একটা পার্ট, জীবনে একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তার পাশাপাশি আপনি ব্যাংকিং সেক্টরে আছেন, আপনি কর্মক্ষেত্রে রয়েছেন। আমি একটা জিনিস জানতে চাইবো, যখন আমরা মেয়েরা বাইরে গিয়ে কাজ করি, বাড়িতে কাজ করার পাশাপাশি যখন আমরা বাইরে গিয়ে কাজ করছি, এই সমাজ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হিসাবে পরিচিত হয়ে আসছে, কিন্তু মেয়েদের ভূমিকাটা অনেক বেশি থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে পুরুষদের দ্বারা আমাদের কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় একটু শিকার হতে হয় যে অনেক ধরনের কাজকর্মে গেলে আমরা এই জিনিসটা প্রতিকূলতার আমরা কিন্তু সম্মুখীন হই। সেই জায়গাটা আপনার জীবনে কখনো এসছে? हाँ देखिए, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, और मैं एक बात मानती हूँ कि जीवन में सबसे पहला जो पड़ाव है महिला के जीवन में, उसको उसके घर से मिलता है। जी। अगर आपके माता पिता, उसके बाद आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं,
तो उस हिसाब से ही आप बाहर सोसाइटी में जाके लड़ सकते हैं, अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको घर पे वो मोरल सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको घर में ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपको आपकी फैमिली रोकेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी, तो एक महिला बाहर जाके स्वतंत्र तौर पे, वो चाहे प्रोफेशनल काम हो चाहे सोशल एक्टिविटी हो, वो नहीं कर सकती। मैं इस मामले में मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगी कि मुझे उस समय जब ज़रूरत थी, मेरे बच्चे छोटे थे और मैं प्रोफेशनल थी, मेरा भी एक ग्रोथ का टाइम था, मुझे आगे बढ़ना था, मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया जी। हम लोग मिलके अपनी गृहस्थी चलाते रहे हैं और चलाई है, और जब उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो मैं भी पीछे नहीं हटी। मैंने भी अपने उस कर्म क्षेत्र को अकेले संभाला जो वो इतने साल से मेरे साथ मिलके संभाल रहे थे। सुबह उठ के मैं अगर लंच बनाती थी बच्चों का, तो स्कूल के लिए वो रेडी करते थे, और ये उन्होंने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया है। अगर घर का सब्जी राशन कुछ भी लेना है तो हम इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे लाते थे, और उसके बाद वो समय नहीं दे पाए तब भी मैंने उसको किया। लेकिन क्योंकि इतने साल उन्होंने मुझे उस रास्ते पे चलने के लिए मेरा साथ दिया, और उसके बाद जब हम प्रोफेशनली निकलते हैं तो देखिए महिलाओं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम सब जानते हैं, देखिए पूरा ये पुरुषतांत्रिक समाज है, लेकिन ये पुरुषतांत्रिक समाज क्यों है? क्योंकि एक महिला पुरुष को ये हक देती है कि वो हमारे घर का श्रेष्ठ बने जी। हम ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं फिजिकली हम शायद उतने स्ट्रांग नहीं हैं, इसलिए बाहर से लड़ने के लिए, हमें प्रोटेक्शन के लिए हम ये चुनते हैं कि हमारे घर का कर्ता हमारा भाई हो, पिता हो, पति हो, और इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है और हम इससे खुश हैं। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत से पुरुष ऐसे मिलते हैं जो आपकी जो कार्यशैली है, कार्य क्षमता है जी, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते जी। वो कोशिश करते हैं कि महिलाओं को ऐसा मानसिक दबाव में रखने का, ऐसा माहौल बनाने का कि वो अपनी जो उसके अंदर की क्षमता है या वो जो कार्य करना चाहती है, कर सकती है, उसे ना करे। मैंने अक्सर देखा है जब एक महिला किसी कार्य को प्रोफेशनली कार्य स्थान पे अपने काम करने की जगह पे हाथ में लेती है तो उसका लक्ष्य वही होता है, क्योंकि वो घर से अपने बच्चों को, अपने परिवार को अकेला छोड़कर आती है जी। तो वो ये चाहती है कि जब वो कर्म क्षेत्र पे आई है, जो काम उसे दिया गया है वो उसे 100% करे और समय पे अपने घर जाके अपने बच्चों के पास पहुंच जाए, क्योंकि उसके दिमाग में ये भी रहता है कि उसको अपने बच्चों को भी देखना है, क्योंकि हम मातृतांत्रिक देश में हैं जी। और जहाँ माँ बच्चों के साथ जुड़ी हुई है वहाँ बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए बच्चों को समय देना भी। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक महिला कोशिश करती है कि अपना वर्चस्व, अपना सर्वस्व वो उस काम में लगा दे और अपना 100% आउटपुट दे। लेकिन बहुत जो हमारे साथ हमारे कलीग्स होते हैं कभी कभी, या ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको महिलाओं का ये सशक्तिकरण देखा नहीं जाता, तो वो उस सशक्तिकरण के उस भाव को तोड़ने के लिए, महिला का मनोबल तोड़ने के लिए उनके आगे परेशानियां खड़ी करती हैं। लेकिन ऐसे में परिवार का और हमारे मित्रों का और आसपास के समाज के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि महिला का सपोर्ट करें, समर्थन करें, और अगर ऐसा कुछ देखें कि कुछ विपरीत हो रहा है तो वो ना होने दें, महिला का साथ दें, क्योंकि महिला अंततः इस समाज के लिए समर्पित है और वो समाज के लिए ही करना चाहती है। स्वयं की जो भावना है वो अभी भी महिला में नहीं है, और बहुत है तो बहुत कम है, और मैं उसे मानती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट तो हर महिला का लक्ष्य है, लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य बना रहे। আমরা এতক্ষণ ধরে কিন্তু দর্শক বন্ধুরা দেখছি একজন মহিলা হিসাবে কিভাবে আমরা আমাদের জীবনটাকে খুব সমতা রেখে আমরা চলতে পারি। চলুন শুনবো আরও অনেক কিছু ওনার কাছ থেকে। এবারে আমি জানতে চাইব আপনার কাছে, একজন বাইরে কর্মদক্ষতার সাথে সাথে আপনি ঘর সামলাচ্ছেন, আমরা বলে থাকি একজন মা সব কিছু পারে করতে, একজন মা হিসাবে আপনি বাইরে কাজ করছেন, বাড়িতে বাচ্চারা রয়েছে, এই জায়গার বাচ্চাদের সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন রয়েছে? बिल्कुल, देखिए माँ होना अपने आप में एक बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन दायित्व के साथ साथ मैंने हमेशा इसे एक सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट भी बना कर रखा है। मैं हमेशा ये
मानती हूँ कि हम जो माता पिता है और बच्चे हैं, ये एक परिवार सिर्फ बच्चे को जन्म देने से माँ नहीं होती। उसका जो रिश्ता बनता है, जो समय के साथ साथ डेवलप होता है, उससे माँ बाप और बच्चों के बीच में एक ऐसा रिश्ता बनता है जो परिवार बनाता है। देखिए, हम कहते हैं कि एक पुरुष घर बना सकता, खड़ा कर सकता है, एक मकान बना सकता है, लेकिन एक महिला, एक परिवार उसे घर बनाता है, उसे उसमें आत्मा डालता है, और उस घर, हर घर की आत्मा उसके बच्चों में बसती है। जैसे मैंने कहा कि बचपन में हर बच्चा सोचता है कि वो राजा और रानी है घर का, उसके माता पिता और घर में जो भी रहने वाले हैं उनका ध्यान उस पर आकर्षित रहे। तो जब एक माँ पिता की भूमिका में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को समझें, समझने के साथ साथ उनके साथ मिल के चलें। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ और करती थी और करती रहूँगी कि मैं अपने बच्चों को हमेशा कॉम्पिटिटिव मोड में अपने साथ रखूँ। जैसे आपने कहा, हर माँ, जो भी वर्किंग महिला है, जो अपने बच्चों को पीछे घर पे छोड़ के और बाहर काम के लिए निकलती है, उसके लिए उसके बच्चे सर्वप्रिय होते हैं। अब तो उसे अलग अलग तरह की देखिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब बच्चे छोटे हैं। कभी क्रच का माध्यम अपनाना पड़ता है, कभी घर पे हेल्प के लिए महिलाएं या एक हेल्पर रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो जिस समय नहीं है वो उस समय भी चिंतित है कि उसके बच्चे कैसे रहेंगे। ऐसे में जो हमारे घर के कभी बड़े हैं वो सहयोग करते हैं, लेकिन सबको वो अवसर नहीं मिल पाता है। तो मैंने हमेशा से ये कोशिश की कि जब मैं घर पे आऊँ वापस, मैं अपने बच्चों से मिलूँ, तो मेरे और मेरे बच्चों के बीच में कोई तीसरा ना हो। कोई चाहे वो सारा दिन उनके साथ काम करने वाली वो महिला हो या पुरुष हो, वो ना हो, ताकि उन्हें माँ और का एहसास क्या है, माँ का कर्तव्य क्या है, माँ के साथ एक बॉन्डिंग क्या है, ये समझ आए। तो मैंने हमेशा, जैसे ही मैं घर आती थी, मैंने कोशिश की जो मेरे घर में उनको देखने वाली आया है या हैं, वो चली जाएं, और उसके बाद का सारा वक्त मैं अपने बच्चों के साथ बिताऊं। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी आज शेयर करती हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम जो बच्चों को पसंद हो ना किया हो, ऐसा नहीं है। मैंने बचपन से उनके साथ हाइड एंड सीक भी खेला है, रोड पे रेस भी लगाई है। मैं आज भी अपने बच्चों के लिए साइकिलिंग भी करती हूँ, उनके लिए मैं वॉकिंग भी करती हूँ, उनके लिए मैं हर वो एक्टिविटी करना चाहती हूँ जो चाहे फिज़िकली मुझे चैलेंज करती हो, चाहे वो मेंटली चैलेंज करती हो। मैं बहुत अच्छा नहीं गा पाती, तब भी मैं बच्चों के लिए गाती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं उनके साथ वो एक कम्युनिकेशन गैप नहीं लाना चाहती, ताकि मेरे बच्चों को ये लगे, अरे माता पिता से तो हम अपने मन की बात नहीं कह सकते। और मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे बच्चे और हमारे पूरे परिवार में हम लोग इकट्ठा बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं। हमारे परिवार में हम लोग आपस में जो भी समय मिले, देखिए क्वांटिटी ऑफ टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ टाइम है, चाहे वो छोटा हो लेकिन वो कैसा हो, वो मायने रखता है। आज भी मैं अपने बच्चों को बहुत डांटती हूँ, क्योंकि डांटना भी पेरेंटिंग का ही पार्ट है। माँ सन्तानेर एक मधुर सम्पर्क एते बेरिये आसे, क्योंकि अगर मैं आज उन्हें नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा। लेकिन वो जो मुझसे हर बात शेयर करते हैं, और मैं प्रत्येक माता पिता से बोलूँगी, बचपन से बच्चे को समझें, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे, अगर आप उनके करीब नहीं आएंगे, तो इस चीज़ का फ़ायदा कोई और उठाएगा। और आज जब हमारे पास सोशल मीडिया और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो मोबाइल पे बच्चों को इजीली अवेलेबल हैं, जो उनको भ्रमित कर सकते हैं, गलत रास्ते पे लेकर जा सकते हैं, मदर फादर से बड़ा कोई काउंसलर हो ही नहीं सकता। आप जितना अपने क्योंकि आपने उसे पढ़ा लिखा के बचपन से बड़ा किया, आप जानते हैं आपके बच्चा क्या है, कैसा है। ये डिस्टेंस ना आने दें, रेगुलर बच्चों के साथ संपर्क में रहें, उनसे बात करें, ताकि वो अच्छा हो बुरा हो। देखिए, सोसाइटी में हर चीज़ है, लेकिन वो आपको बता सकें, आपसे डिस्कस कर सकें, और आप उन्हें सही रास्ते पे रख सकें। বলা হয় যে মা বাবাই জীবনের সবথেকে বড় গুরু হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সত্যি এই কথাগুলি আমাদের জন্য অনেকটা বেশি মূল্যবান। এবারে যাব, আজ যে নারীর সাথে আমরা কথা বলছি, তার ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একটা প্রতিষ্ঠান, একটা সামাজিক সংস্থা চালাচ্ছেন, সেই বিষয়ে কথা বলবো।
ম্যাডাম, আপনি ত্রিপুরাতে একটা জাগরণ বা একটা বলা যেতে পারে একটা উন্মেষের সৃষ্টি করে দিয়েছেন আপনার পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে। এবার জানতে চাইব এই পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার পেছনে আপনার সেই কী ধরনের অনুপ্রেরণা রয়েছে, আপনি কিভাবে কাজ করে চলেছেন এখন অবধি? देखिए, पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि पूर्वोदय जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, उसको पसंद करने के लिए, उसको साथ जुड़ने के लिए और उसके काम की सराहना करने का पूरा श्रेय मेरे त्रिपुरा वासियों को जाता है। मैं ये बात बहुत बार बोलती हूँ अब, और मैं आपसे आज भी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं पंजाब से हूँ, जी। क्योंकि वहाँ वो गुरुओं की वो धरती है जहाँ हमारे गुरु नानक जी महाराज से लेके हमारे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने केवल त्याग किया है, समर्पण किया है। देखिए, ऐसा शायद कम सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने अपने 4 बच्चे हैं, उन चारों को समर्पण कर दिया। हमारे 4 साहिबजादे जो गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चे थे, 2 को दीवार में चिनवा दिया, बाकी 2 को शहीद कर दिया गया। और किसी दूसरी कम्युनिटी, किसी दूसरे के लिए ये जो समर्पण होता है जी, ये हमें हमारी शिक्षा दीक्षा में मिला है। और वहीं से हमारे यहाँ एक कार सेवा का चलन है। जी, कार सेवा मतलब आपके पास जब भी वो समय है, जब आप कुछ करना चाहते हैं, आप करें और समाज के लिए सेवा करें। जी, मिल के करें, इकट्ठे होके करें, एक का एक साथ दे के करें। तो उस धरती से होने की वजह से बचपन से ही मेरे अंदर ये गुण रचे बसे हैं। मैंने अपने एरिया के मंदिर को भी अपने हाथों से बनाया है, योगदान दिया है। बहुत छोटी थी तब भी अपने गुरुद्वारे में मैंने मिट्टी उठाई है, एक एक ईंट, बहुत छोटे थे, ईंट उठाई है। हम सब ने मिल के काम किया है। जी। लंगर में रोटियां बनाना हो, जूते जोड़ा सेवा हो, ये सब किया है। तो ये हमारे अंदर बचपन से है, मंदिर में काम किया है। मैं आपसे शेयर करूंगी कि 13 साल की उम्र तक मैं लगातार मंदिर में राधा बन के बैठती रही। अरे तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन जो है, ये एक आपको आत्मिक शांति देता है। जी, जो लोग, हम सिर्फ दिखावा मात्र ना करें, लेकिन खुद की, क्योंकि आपकी आत्मा से ऊपर और कोई आवाज़ नहीं है। जी। मैं ये जीवन में मानती हूँ, मैं किसी के लिए लायबल नहीं हूँ, जी। किसी के लिए भी, लेकिन मैं अपनी आत्मा के प्रति लायबल हूँ। जी, क्योंकि मुझसे अगर कोई सत्य पूछेगा तो वो मेरी अंतर आत्मा पूछेगी। जी, वो आप भी नहीं पूछते, क्योंकि आपको नहीं पता है मेरा सत्य क्या है। जी, आप वही जानते हैं जो मैं दिख रही हूँ, जी, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा से नहीं भाग सकती, कोई नहीं भाग सकता। तो अपनी अंतरात्मा के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए सबसे पहले काम किया जाता है, और मेरे साथ जुड़े सब लोग उसी लक्ष्य में काम कर रहे हैं। ম্যাডাম, আরেকটা জিনিস জানতে চাইব, পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার অন্তর্গত আমরা এই পুরো ত্রিপুরা রাজ্যে বা সমগ্র ভারতবর্ষ বলতে পারি একটা জিনিস দেখতে পেয়েছি। হার্ট অফ হিউম্যানিটিতে কিন্তু অসহায় এবং দুস্থ মানুষের জন্য একটা রেফ্রিজারেটরের ব্যবস্থা করা হয়েছে, একটা শেলফ রাখা হয়েছে, যেখানে প্রতিদিন এই ত্রিপুরা রাজ্যের যত ধরনের অসহায় লোক আছে প্রতিদিন খাবার পাচ্ছে, প্রতিদিন নিজের জন্য একটা কাপড় এখান থেকে নিয়ে যেতে পারছে। এই যে এত বড় একটা যোগদান করেছেন ত্রিপুরাতে, এই কনসেপ্টটা কিভাবে আপনি এটাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বা এটার মূল লক্ষ্যটা কি জানতে চাইব। दरअसल ये कॉन्सेप्ट बहुत साल से मेरे मन में था, मैं करना चाहती थी, अवसर नहीं मिल रहा था। लेकिन जब कोविड को हमने देखा, 2020 का जो बुरा समय पूरे विश्व ने देखा, तो पहले दिन से लॉकडाउन जब से हुआ, लॉकडाउन के पहले दिन से पूर्वोदय के प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हर परिवार के लिए रोज खाना दे रहे थे। जी। हम कोशिश कर रहे थे जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स हैं उनको खाना मिल जाता है, जो उनके साथ असिस्टेंट हैं उन तक खाना पहुंचाया जाए, जो लेबर हैं और जो सड़क पे असहाय व्यक्ति हैं उन तक खाना पहुंचाया जाए। तो पूरे लॉकडाउन तक, अनलॉक तक, फर्स्ट अनलॉक तक पूर्वोदय के सभी सदस्यों ने वो किया। जी। तो उस लॉकडाउन के समय ऐसा लगा कि हमें पुलिस की सहायता से जाना पड़ता था, उनके द्वारा हम क्यों ना कोई ऐसा एक स्थायी व्यवस्था कर दी जाए। जी। अगर किसी को पता है कि उसको भूख लगी है, जी।
उसे खाना कहाँ से मिलेगा, उसे कपड़ा चाहिए, कपड़ा कहाँ से मिलेगा, या उसे कोई भी और सामान चाहिए तो वो जा सके और उसके दिमाग में तब एक ही जगह हो कि वो हार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है, जहाँ न देने वाले का धर्म जाति पता है न लेने वाले का पता है। तो इस स्थायी रूप से इस व्यवस्था को करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य बन गया था और समय की डिमांड थी कि हम इसे जल्दी से जल्दी बना दें। इसी के चलते हमने ये लक्ष्य लिया और बहुत कम समय में हमने इसे प्रतिष्ठित करा। জি, আপনাকে আমরা যখনই দেখি আপনি প্রত্যেকটা অসহায় গরিব বা জনসাধারণের সঙ্গে গিয়ে আপনি কাজ করছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী, এই জিনিসটা কিভাবে দেখছেন? প্রথম তো আমি আমাকে একটা স্ত্রী হিসাবেই দেখি, একটা महिला যে सौभाग्यशाली महिला जिसके पति को इतना प्यार मिला, जो सौभाग्यशाली है कि त्रिपुरा वासियों ने इतने प्यार के साथ उन्हें जो दायित्व दिया है वो उसका पालन कर सकें। अब सहधर्मिणी होने के नाते कुछ धर्म का पालन मुझे करना है, उसी धर्म के पालन के चलते मैं लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि देखिए मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। जिस मेरे परिवार को जो इतना बड़ा परिवार बनाया है, हम छोटा सा 4 लोगों का परिवार था और आज मेरे साथ उन्होंने 37 लाख त्रिपुरा वासियों को मेरे परिवार में जोड़ दिया है। तो मुझसे जहाँ जैसे देखिए मैं सब तक तो नहीं पहुँच सकती, मैं सबको शायद क्योंकि मैं बहुत यहाँ नहीं रही हूँ, यहाँ नहीं थी, सबके बारे में नहीं जानती और ना जानने की वजह से मैं सबको एक समान ही ट्रीट करती हूँ। मेरे लिए मेरे प्रदेश का हर व्यक्ति उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे लिए बच्चे हैं। मेरे सामने, मेरे साथ, मेरे संपर्क में जो भी आता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसका साथ दूँ, उसके साथ खड़ी रहूँ। और यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे बोलना चाहूँगी कि मैं ये मानती हूँ व्यक्तिगत जीवन में हर व्यक्ति के पास, मेरे पास, आपके पास और यहाँ इसे देख रहे हर व्यक्ति के पास ये क्षमता है, ये पावर है कि वो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन बिना किसी पावर के कर सकता है। केवल हमें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत होती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को समझने की ज़रूरत होती है। अगर हम उन्हें समझ जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान और अपने लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है जी, और जीत सकता है जी। अपने हक की लड़ाई जीवन में खुद लड़नी है, खुद लड़नी पड़ती है, लेकिन उसका तरीका अच्छा होना चाहिए, लक्ष्य अच्छा होना चाहिए। लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपकी लड़ाई से बहुत लोगों को लाभ हो जी, हानि किसी का ना हो जी, क्योंकि इस देश की मिट्टी का ऋण बहुत है जी। और मैं ये मानती हूँ कि जब ऋण होता है तो ये आवाज़ निकलती है, तन दे दूँ, मन दे दूँ, देश की धरती तेरे लिए अपना सर्वस्व दे दूँ, लेकिन मेरा जीवन का, मेरे रक्त का कण कण भी दे दूँ, लेकिन वो लोगों की भलाई के लिए हो। कभी मेरे द्वारा या मेरे से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी की हानि ना हो जी, हमारे स्टेट की, हमारे देश की कभी कोई हानि ना हो। मैं इसी लक्ष्य को सामने रख के चलती हूँ और आग्रह करती हूँ सभी से, सब एक अच्छे लक्ष्य की तरफ चलें। हम एक श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना चाहते हैं। हम जानते हैं त्रिपुरा वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये इतना आगे जाए कि जब मैं त्रिपुरा के बोलूँ तो मैं गर्व से फूल जाऊँ और पूरा विश्व त्रिपुरा को जान सके। ম্যাডাম, আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ লগ্নে চলে এসেছি। একটা কথা জানতে চাইবো, আমাদের আজকে যারা অঙ্গনারঙ্গনে অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের জন্য আপনি কি বার্তা দিতে চাইছেন যে মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য? देखिए, आंगन, उठान, ये महिला का बहुत गर्व का एरिया होता है जी, क्योंकि वहाँ वो रंगोली बनाती है, जी, उसे वो ऐसे सजाती है कि घर में एंटर करने से पहले आपको उसकी उठान से पता चल जाए कि अंदर का हाल क्या है। जी। महिलाओं की जो आत्मा है वो हमेशा जागृत रहती है क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा भार होता है। एक माँ आज के टाइम में, जब टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है, जब हम 2020 की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, आपके पास साधन है, आपके पास पॉलिसीज़ हैं, आपके पास एक ऐसा शस्त्र है जिसे हम कहते हैं सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण।
इसका सदुपयोग करके हम महिलाएं सशक्त हो सकती हैं, जी। बहुत कुछ जीवन में ऐसा कर सकती हैं जो हमें आत्मनिर्भर बनाता जी। है। आज जब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य दिया है, जी। मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं की भूमिका सबसे ज़्यादा है। महिलाएं चाहें तो घर में बैठ के भी ऐसे बहुत से काम कर सकती हैं जिनसे उनको जीविका मिलेगी, जी। रोजी रोटी मिलेगी, उनका परिवार चलाने का साधन मिलेगा। वो चाहे कैंडल बनाना हो, चाहे अगरबत्ती बनाना हो, चाहे जूट का काम हो, हैंडलूम का काम हो, आप हर वो काम कर सकते हो जो घर में बैठ के भी किया जा सकता है। और हमारा महिलाओं का योगदान समाज में तो है ही है, लेकिन इस आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में भी हम बहुत बड़ा योगदान प्ले करेंगे और जी। करने वाले हैं। मुझे इस बात का भरोसा है और मैं सभी महिलाओं से यही कहूँगी कि अपनी अंदर की शक्ति को पहचानिए। हमारे अंदर आत्मिक बल बहुत है, हम लड़ना जानते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से लड़ा जाता है और ख़ुद को प्रतिष्ठित किया जाता है, लेकिन अब समय आ गया है कि फिज़िकली भी अपनी तरफ थोड़ा ध्यान दें, खुद को बलशाली बनाएं, ताकि जो समाज की बुरी कुरीतियां हैं, जो बुरे भ्रमित लोग हैं, वो हमारा शोषण ना कर सकें, हमें उत्पीड़ित ना कर सकें। इसके साथ साथ मैं प्रत्येक महिला से, बच्ची से लेके वृद्ध महिला तक एक ही बात कहूँगी, सक्षम हो जाएं, अब और नहीं सहेंगे हम, और कुछ फिज़िकली भी ऐसा दिखा देंगे कि जब एक महिला चलेगी तो 10 पुरुष को सोचना होगा कि ये फिज़िकली हमें चैलेंज दे सकती है, कर सकती है और करेगी। इसी के साथ साथ मैं प्रत्येक महिला को कहूँगी कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपने परिवार के साथ साथ थोड़ा सा समय अपने को दें, समझें और अपने लक्ष्य को बनाएं। और मैं जानती हूँ कि मेरे देश की, मेरे प्रदेश की महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि वो अपने आप को शक्तिशाली करके ही दम लेंगी। ম্যাডাম সত্যি এতক্ষণ ধরে আপনার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো, অনেক বিষয় জানতে দারুণ লাগলো। আপনাকে দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আর এত সুন্দরভাবে আমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। বন্ধুরা, নিশ্চয়ই আপনারা এতক্ষণ ধরে আমাদের এই অঙ্গনারঙ্গনে অনুষ্ঠানে দেখতে পাচ্ছিলেন কিভাবে একজন নারী একজন আত্মনির্ভর ভারত গঠনের দিকেও কিন্তু নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তার সাথে করে আরও 10টা মহিলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষমতা ধারণ করে রেখেছেন। হ্যাঁ, তিনি একজন মা, তিনি একজন এই সমাজের প্রতিষ্ঠিতা, যার বলে তিনি কিন্তু নিজেকে একজন সসম্মানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াইয়ে আরও যারা রয়েছেন এই লড়াইয়ে তিনি নিয়ে চলেছেন। পাশাপাশি বলে রাখি, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প, কারুশিল্প এবং বাকি যত ধরনের শিল্পকলা রয়েছে, এই সেই নারী যিনি কিন্তু বের করে নিয়ে আসছেন কোনা কোনা থেকে। হ্যাঁ, ত্রিপুরার মহিলাদেরকে আরও বেশি সশক্তিকরণের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, যেটা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, নিজের আত্মসম্মান। তাই বন্ধুরা, আবারও অন্য কোনো অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলার আজকের এই প্রস্তুতিতে আমরা কিন্তু এতক্ষণ ধরে আপনাদের জন্য অনুষ্ঠান করে চলেছিলাম। দেখা হবে অন্য কোনো দিন, অন্য কোনো একজন আমাদের এই সমাজের আরও একজন অন্য মহিলাকে নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আজকের মতোই আপনারা সব সময় খুশি থাকবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ।